गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखें कि लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7th करना क्या है। इसमें फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉम्प्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं बेटा? अगर किसी दो एंगल है, अगर एक एंगल दे रखा है एक्स और वाई, अगर इन दोनों को मैं ऐड करके अगर मेरा 90 डिग्री हो जाएगा तो आप ये दोनों कोण को कहोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। ये जो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट, तो जो एंगल दे रखा है 90 से माइनस करोगे। 90 माइनस 20 70, 90 माइनस 63 63, 70 80 90 27, और 90 माइनस 57 60 को 3 कम है और 30 33। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया ना 70, और उसका कितना हो गया 27, और इसका कितना हो जाएगा ना ये 33। ठीक है बेटा, 90 माइनस करेंगे जो आपका आएगा। ऐसे सप्लीमेंट एंगल किसे कहते हैं? सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती है ना बेटा, ये दोनों मिलकर 180। कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 से माइनस करोगे, सप्लीमेंट के लिए 180 से। तो 180 में से 105 जाएगा 75, और 89 चला जाएगा तो 93, और 154 चला गया 60 70 80 है ना 26। तो ऐसे आपको माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। दोबारा बता दूं मैं बेटा क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है 180 में से गिवन एंगल को माइनस करोगे। और सप्लीमेंट्री एंगल कहते किसे? अगर कोई भी दो कोण आपको दे रखा है और इनकी जोड़ोगे, अगर आपका एड आपका 180 हो जाएगा तो उन दोनों एंगल को आप क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री एंगल आप बोलोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री दोनों को जोड़ने पर 90 और इसमें 180, लेकिन पूछा है एक एंगल दे रखा है उसके सप्लीमेंट्री, तो 180 से माइनस करोगे। पहला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा है, यू हैव गिवन वन एंगल, यू हैव टू फाइंड आउट द अदर एंगल, तो 90 माइनस द अदर एंगल, तो आपका हो गया 70। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बेटा। आपको 3 में क्या है ना, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों को ऐड करोगे 90 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे 180 हो जाएगा, तो आपका होगा सप्लीमेंट्री। ठीक है बेटा, आ जाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ना, पूछा है सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका अर्थ है आपको बताना है कि दोनों जो पेयर है, पेयर मीन्स जोड़ी जो दे रखा है यहाँ पे, ये कौन सी दो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, किसको सप्लीमेंट्री। इन दोनों को जोड़ो 180 सप्लीमेंट्री हो गया, क्योंकि सम ऑफ द टू एंगल अगर 180 होगा सप्लीमेंट्री, अगर 90 हो गया कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आप दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करने पर 90 होगा, इन दोनों को ऐड करने पर 180 होगा, इन दोनों को ऐड करने पर 180 होगा सप्लीमेंट्री। ये हो गया सप्लीमेंट्री होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बता दिया समझ में आ गया होगा। द फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। दोनों कोण को ऐड करने पर जो 90 डिग्री होता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। और दोनों इक्वल दे रखा है, एक्स और एक्स, 2x हो गया 90, x हो गया 45। तो 45 डिग्री जो है वो इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट होगा 45, और 45 इक्वल हो गया। ऐसे फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। दोनों एंगल को ऐड करने पर 180 होगा तो सप्लीमेंट कहा जाता है। ये x और x दोनों इक्वल है, 2x 180, x हो गया आपका 90 डिग्री। 6 में आ जाओ। 1 2 और सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो 1 अगर डिक्रीज है, अब आप देखो अगर ये दोनों आपका सप्लीमेंट्री है इसका मतलब 180 है, अगर एक को आप डिक्रीज करोगे, कम करोगे, तो आपका 2 क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों ना, दोनों का सेम मेजर है। अगर 1 और 2 को ऐड करने पर 180, ये डिक्रीज होगा तो इसको इंक्रीज करोगे तब तो 180 रहेगा। अगर ये डिक्रीज होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, अगर ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक को डिक्रीज करोगे, दोनों को डिक्रीज करोगे तो कम हो जाएगा। एक को डिक्रीज एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा, अगर एक इंक्रीज होगा तो दूसरा आपका डिक्रीज हो जाएगा। कैन द टू एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट? बेटा नहीं, दोनों एक्यूट होगा। जैसे 89 पहले आप समझो ये एक्यूट क्या होता है ना, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा, 0 डिग्री से बड़े होते हैं, और छोटा किससे होगा ना 90 से छोटा होगा। किससे होगा? 90 से छोटा, तो एक्यूट एंगल है। तो अगर 90 से छोटा हम लेंगे 89 तो वो दोनों लेंगे तो सप्लीमेंट्री नहीं होगा। ऑब्ट्यूस क्या होता है ना, 90 से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूस एंगल होता है जो एंगल 90 से बड़ा हो गया, और क्या होगा ना 180 से छोटा होगा, और आपका हो जाएगा 180 से छोटा।
तो इसको बोलोगे आप ऑब्टूस एंगल। और आप देख रहे हो कि अगर 91 दोनों ले लोगे तब भी वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी नो। राइट एंगल बिल्कुल है, क्योंकि 90 और 90 मिलेगा 180 हो जाएगा, जो कि दोनों एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। आ गया बेटा समझ में? क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इट मीन्स इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू और लेस देन। अब एक छोटी सी चीज़ देखिए, क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स एक्स। अगर एक्स एंड वाई दोनों एंगल मान लो कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 है। अगर एक्स हो जाएगा 45 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर वाई को मैं दोनों तरफ से ऐड कर दिया तो क्या होगा ना, ये जो 90 डिग्री बड़ा हो जाएगा 45 प्लस वाई से, क्योंकि आप कह रहे हो एक्स बड़ा है 45 से, तो इसका मतलब जो 90 है बड़ा हो जाएगा इन दोनों से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज लेस देन 45। इसका अर्थ क्या हो गया ना, लेस देन 45। कैसे हुआ देखो बेटा ना, तो पहले एक्स गिवन क्या दे रखा है ना, एक्स जो है 45 से बड़ा है, ठीक है। क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 45। तो दोनों तरफ से y को ऐड कर दो, इधर भी y ऐड कर दिया, इधर भी y ऐड कर दिए, और x प्लस वाई का जगह वैल्यू दे रखा है 90, उसको पुट कर दिए। तो 90 बड़ा है, ग्रेटर है 45 प्लस वाई से, दोनों तरफ से 45 माइनस कर दो, 45 चला गया, तो ये हो गया मेरा 45 बड़ा है y से। इसका मतलब तो अगर 45 से बड़ा हो x, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो 45 से कम होगा। अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा होगा तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो आपका लेस देन 45 होगा, बल्कि ग्रेटर देन 45 नहीं होगा। क्लियर हुआ आपको? मैं एक छोटी सी बात बताऊं, ये आप हो, ये आपकी दोस्त है, इन दोनों के पास मिलकर कितने रुपए हैं? मिलकर 90 रुपये हैं, ठीक है बेटा। ये दोनों के पास 90 रुपये हैं। अगर मैं कहूँगा दोनों के पास समान रुपये आपको चाहिए, दोनों समान बांट लो, ये भी हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। मैं कहूँगा नहीं, तुम्हें मैंने पहले दिया तो 45 से ज़्यादा ले लो आप। तो अगर मान लो आप 46 ले लोगे, बाय द वे एक ज़्यादा है ना, 45 से 46 ले लिए, तो ये बेटा 46, ये 45 से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि ये हो जाएगा 44। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक इंक्रीज इसमें कर रही हो तो इसको डिक्रीज करोगे। वही क्वेश्चन इसमें पूछा है, अगर एक एंगल 45 से ज़्यादा है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा ना, 45 से कम होगा, बल्कि 45 भी नहीं होगा। इसमें देख लो, एग्जांपल दे दिया मैंने, अगर 45 से ज़्यादा है आपके पास पैसे, तो आपके दोस्त के पास कितना रकम होगा जो 90 होगा? 44। ये 44 क्या 45 से कम नहीं है? बिल्कुल, ऐसे बेटा आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए फिर 9। हाँ, एडजेसेंट एंगल, क्या 1, 2 का एडजेसेंट एंगल है? देखो, और 1, 2 का एक सेम, एक देखो ये कॉमन वर्टेक्स है, ये देखो ये कॉमन आर्म है और एक कॉमन वर्टेक्स है। ये एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं ना, जिसका एक कॉमन आर्म होगा, ये देखो आर्म है, भुजा, और कॉमन वर्टेक्स। बताओ 1 एडजेसेंट टू 2, बिल्कुल यस, क्योंकि ए ओ ई में देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ए ओ ई हो जाएगा, ठीक है। तो ओ सी कॉमन हो जाएगा, यस। ए ओ सी एडजेसेंट टू ए ओ ई, ए ओ सी ए ओ ई नहीं है बेटा, ये वाला बड़ा वाला, ये छोटा वाला, इन दोनों को जोड़ के ये वाला होता है, ये दोनों हो जाएगा या ये दोनों हो जाएगा। 2 और 3 एडजेसेंट एंगल हो जाएगा बी ओ सी का, लेकिन एक वो ए ओ सी और ए ओ ई नहीं होगा, क्योंकि कोई कॉमन आर्म भी नहीं है और अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म भी नहीं है, अपोजिट मतलब नॉन कॉमन आर्म है उसमें। और नेक्स्ट तीसरा सी ओ ई, देखो बेटा सी ओ ई, ये वाला जो एंगल है, जो बिंदु दिया मैंने, ई ओ डी, ई ओ डी, ई ओ डी, ये वाला ई ओ डी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देखो ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये दोनों दे फॉर्म लिनियर पेयर, ये दोनों क्या है, लिनियर पेयर बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, 180 डिग्री का हो जाएगा लिनियर पेयर। लिनियर पेयर क्या है बेटा ना, अगर स्ट्रेट लाइन, दोनों एंगल मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहा है, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल है, इसको अगर आप जोड़ोगे 180 होगा लिनियर पेयर। ऐसे स्ट्रेट लाइन इधर है, इन दोनों को जोड़ो, एक इधर और इधर, ये भी आपका लिनियर पेयर, तो इसलिए लिनियर पेयर है। तो बी ओ डी, देखो बी ओ डी ये वाला, और डी ओ ए मतलब ये वाला और ये वाला मिलकर 180 होगा, क्योंकि ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन है,
तो ये जो दोनों जो एंगल आपको दिख रहा है ये मिलकर 180। क्या एंगल ए वर्टिकली अपोजिट टू 4 का अपोजिट 1 है? बिल्कुल है, वर्टिकल अपोजिट साइड ऑफ एंगल, क्योंकि जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो ये आमने सामने जो एंगल होता है वर्टिकल अपोजिट साइड ऑफ एंगल उसे बोला जाता है। हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, इसलिए यस ये है। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ 5 के लिए देखो ये 5 है, उसके सामने ये वाला है तो COB, क्योंकि देखो ऐसे और ऐसे, तो इसके सामने जो एंगल है वर्टिकल अपोजिट साइड ऑफ एंगल ये पूरा होगा। इसमें आधा 2 दे रखा है, आधा 3 है, जोड़ दो COB हो जाएगा। आया बेटा समझ में? क्वेश्चन नंबर 10, इंडिकेट व्हिच पेयर ऑफ द एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल, ये 1 और 4 को कर सकते हो, और ये 5 और 2 3 को जोड़ोगे वही होगा। ये 5 जितना होगा 2 3 को ऐड करोगे उतना है, नहीं तो आप 4 बराबर में 1 कर सकते हो। लिनियर पेयर, 5 और 1 को जोड़ो, लिनियर पेयर हो गया। 5 और 4 को जोड़ो, आपका पेयर मतलब जोड़ा होता है बेटा, 3 एंगल को नहीं है, 2 को जोड़ के आप कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया ये आप कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिनियर पेयर हो गया, 1 और 5 मिलकर 180 होगा, 5 और 4 मिलकर 180 होगा, इसलिए ये जो दोनों पेयर है वो लिनियर पेयर है। क्वेश्चन नंबर 11, in which following figure is 1 adjacent to 2 give regions। 1 और जो 2 है वो एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल किससे कहते हैं बेटा? देखो मैं आपको बता दूं, ये एक एंगल दे रखा है, उसके बीच में एंगल ये दे रखा है। देखो ये दोनों एंगल को, ये दोनों में एक कॉमन आर्म दिख रहा है और एक वर्टेक्स एक दिख रहा है, तो ये दोनों एंगल आपका हो जाएगा क्या? एडजेसेंट एंगल। लेकिन ये ऐसे एंगल, इसमें ना तो कोई कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म चलो ये वाला है, लेकिन कॉमन वर्टेक्स नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है? ना ये आपका एडजेसेंट एंगल आपका नहीं है, आसन्न कोण। ओके बेटा, उसके बाद अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। ये वर्टिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल होता है, ये 55 है तो ये आपका 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये 55 है, ये दोनों हो गया 180 का है, क्योंकि वो लिनियर पेयर है। 180 में से 55 चला जाएगा, ये आपका 125 है, ये आपका 125 है। ये आपको 125, ये 125 है तो ये हो जाएगा 125, और दूसरा क्या हुआ? ये 125 है तो ये 125, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल। देखो ये तीनों कोण मिलकर बेटा 180 होगा, तो अब कैसे करोगे? तो 40 और 25 ये 65 है, ये हो गया 65 हो गया, और ये वो 180 में से माइनस करना, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन के, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितनी कोण मिलेगा 180 जोड़ के, तो ये आपका हो जाएगा कितना होगा? 115। ये 40 है तो ये आपका 40 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट साइड ऑफ एंगल है। 180 में से 40 माइनस करोगे तो 140 डिग्री, तो इधर हो गया 140। दोबारा समझा देता हूँ बेटा, ये तीनों कोण मिलकर 180 का होगा स्ट्रेट लाइन एंगल, ये तो ये 40 और 25 65 हो गया, 180 माइनस 65 115, और ये दोनों मिलकर ये 40 है तो ये 40, ये 40 है तो ये 140। उसके बाद आप आ जाओ, ये देखें 13, फिल इन द ब्लैंक से बेटा कर सकते हो। अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसका दोनों का जोड़ोगे 90 होगा, सप्लीमेंट्री के लिए क्या होगा? 180 होगा, ठीक है। और 2 एंगल्स फॉर्मिंग ए लिनियर पेयर आर 180 हो जाएगा, दोनों एंगल को जोड़ोगे तो, ठीक है बेटा। फिल इन द ब्लैंक से आप कर सकते हो इसमें, वो दोनों जो है सप्लीमेंट्री होगा 180 होगा। 14 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा देख लो, पेपर में आता है। In the adjoining figure, name the following pair of angles. Obtuse vertically opposite angles. Obtuse vertically opposite angles means greater than 90. और कौन सा देखो, AOD जो दिख रहा है, देखो ये जो दिख रहा है, ये वाला जो एंगल है
और ये वाला एंगल है, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल है और 90 से ज़्यादा है। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है ना, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉमन आर्म होना चाहिए देखो, और 90 डिग्री का भी होगा। तो ये AOB और AOE ये दोनों मिलोगे तो भी होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन आर्म भी हो गया, और नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड्स ऑफ कॉमन आर्म एंड सम इज 90 डिग्री। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, एक कॉमन आर्म हो गया, और नॉन कॉमन आर्म आइदर ऑन द साइड ऑन कॉमन आर्म एंड मतलब दोनों तरफ से, इसकी इस तरफ है और इस तरफ है, तो ये जो है एडजेसेंट एंगल है, और ये दोनों मिलकर 90 का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इसका मतलब इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब दोनों 90 हो जाएगा, वो आपका इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। तो ये कौन सी जगह नेम वो दे नहीं रखा है, इक्वल AOB एंड EOB और EOD, ये दोनों हो गया इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल वो दे रखा है, जैसे AOE और EOC वो अनइक्वल है, या AOB और BOC है वो अनइक्वल है, ऐसे ये सब चीज़ें। एडजेसेंट एंगल डू नॉट लीनियर पेयर मीन लास्ट में, एडजेसेंट एंगल दे डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, कहाँ से बनाएगा। अब आप देखो, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेयर मैंने आपको बता दिया। ये दोनों बताने का मतलब क्या है, COD और DOE, ये दोनों बताने का मतलब क्या है, DOE और EOA, ये दोनों मतलब बताने का मतलब क्या है, EOA और AOB। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा। नेक्स्ट हम आते हैं 5.2 में आते हैं, और स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A और B पैरेलल है, तो A इक्वल टू B, A 1 और 5 इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है बेटा, कौन से एंगल किससे क्या कहते हैं, आपको यहाँ गैप है मैं बता दूं। अगर मान लो कि एक एंगल दे रखा है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल दे रखा है, ये लाइन उसको ट्रांसवर्सल एंगल है, इसका नाम मैंने 1 दे दिया, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, ये मेरा 4 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 7 है, ये मेरा 8 है। तो 1 3 2 4 और 6 8 और 5 7 वर्टिकल अपोजिट एंगल है। 3 और 5 और 4 और 6 ये दोनों हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 1 हो गया 5 है, 1 हो गया 5 है, 2 हो गया 6 है, 4 हो गया 8 है, 3 हो गया 7 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके बेटा, तो वर्टिकल अपोजिट में 1 3 2 4 और 6 8 5 7 और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 3 5 4 6 और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 4 5 2 6 4 8 3 7। अब आगे देखिए ना, ए और बी, अगर 4 6 बराबर है ए पैरेलल टू बी, 4 और 6 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने बताया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसलिए दोनों पैरेलल है। 4 5 इक्वल टू 180 बराबर प्लस नहीं है बेटा, इक्वल टू, अगर 4 5 को जोड़ोगे 180 है। ए पैरेलल टू बी, को इंटीरियर एंगल या ट्रांसवर्सल जो लाइन होती है वो कट करता है, एक तरफ का जो एंगल है वो 180 होता है। ठीक है बेटा, इसीलिए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 और 5 बताया, ये इक्वल हो जाएगा 1 और 5, 4 और 8, 3 और 7, 2 और 6, 2 और 6। फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर 2 और 8, 3 और 5, 3 5 और द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 3 और 8, 2 और 5। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 1 इक्वल टू 3 4 2
5786 आ गया बेटा, ये चीज़ है 1 2 2 4 2 4 6 8 एंड 5 7। आगे आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। ये P और Q दोनों पैरेलल है, अननोन एंगल देखो, ये बेटा 125 है तो ये 125 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों 180 होता है, ये हो गया 55 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, ये 55 है तो ये 55 हो जाएगा, और ये 55 है तो ये 125 हो जाएगा। ये सारे जो ये सारे जो एंगल है उसको आप देखना, ठीक है, अच्छी तरह से देख लो। दोबारा बताया, ये दोनों पैरेलल दे रखा है तो ये 25 है तो 125, ये होता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों लिनियर पेयर है, इसके लिए 55 हो गया, 55 हो गया तो ये 55 है, ये 55 है तो ये 55 है, ठीक है ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 55 है तो 55 है, वर्टिकल ऑपोजिशन का एंगल, और ये 125 है तो 125, ये 125 है तो 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बेटा। अब आप देखो कैसे करेंगे, ये दोनों पैरेलल आपको दे रखा है, ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या होगा, ये 110 है तो ये 110 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों 180 होता है तो ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों पैरेलल दे रखा है, एक ही तरफ दो एंगल मिलकर 180 हो जाएगा, 2x प्लस x मिलकर 180, x इक्वल टू 60, तो ये आपका हो गया 60, ये हो गया 120। अब इसमें देखो बेटा, ये 100 है तो ये भी आपको 100 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये 80 है तो क्या दे रखा है, x निकालना है, तो ये 100 है तो ये 100 ही हो जाएगा, क्योंकि L और M पैरेलल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। 70 देखो, ये दोनों पैरेलल दे रखा है, दोनों आर्म, ठीक है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल, तो ये 70 है तो ये 70 है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये 70 है तो ये 70 है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसमें दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लगाओगे, देखिए आप बेटा, ऐसे लाइन है, अगर इस लाइन के साथ ये पैरेलल हो जाएगा तो ये एंगल जितना ये एंगल उतना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब ये दोनों एंगल दोनों पैरेलल इधर दे दिया तो ये एंगल जितना ये एंगल भी उतना है, ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। ये क्या करना है ना, बताना है कि L इज पैरेलल टू M, इन दोनों एंगल को जोड़ो ना, 30 70 170 है, दोनों जोड़ोगे, अगर 180 आ गया ये बराबर के दो एंगल तो होगा, ये नहीं हो रहा है तो ये L और M दोनों पैरेलल नहीं होगा। इसमें देखो ये 75 है तो ये हो जाएगा 75, और दोनों को ऐड करने पर 150, तो ये भी आपका क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। तीसरे में आ जाओ, ये 123 है तो ये आपका हो जाएगा 57, और ये 57 है तो ये 57 हो जाएगा, तो ये दोनों 180 का हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। ये 90 का है, 98 का है, ये दोनों लिनियर पेयर है तो ये हो जाएगा आपका कितना है ना, ये आपका हो जाएगा 180 में से 98 गया, ये हो गया आपका 98 तो 82 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 82। तो ये 82 और ये दोनों सेम नहीं हो रहा है तो ये आपका ये दोनों पैरेलल नहीं होगा। तो पैरेलल का कंडीशन बेटा क्या होता है, अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो कैसे पता लगेगा, मैं आपको बता दूं। एक तरफ जो एंगल है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, या तो 180 हो जाएगा जोड़ोगे, या इन दोनों एंगल को आप जोड़ोगे वो भी आपका 180 हो जाएगा। अदरवाइज ये एंगल बराबर होनी चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होनी चाहिए, वो इसमें नहीं है। आगे आप देखिए 6 में हो गया। अब आप आ जाइए कौन सी में, हाँ, तो बेटा ये आपका लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन था। ज़रूर आप इस हेल्प लेके आप बेटा कर सकते हो। ये आपका हो गया, ये 7th है, 7th क्लास का जो है वो कौन सी चैप्टर है ना, 7th क्लास का चैप्टर नंबर आपका 5 है, वो चैप्टर नंबर 5 है, लाइन्स एंड एंगल्स, वो आप कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग बड़े प्यार से इसको कर लोगे। बाय बेटा, टेक केयर बेटा।